डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अल्डिहाइड और कीटोन्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें शामिल है अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, अमाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, तो इनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। केमिस्ट्री ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जिसमें शामिल है ईथेन, मीथेन, ईथीन, ईथाइन और बेंजीन। ये इनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिर में अल्काइल हैलाइड की केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो इन इन चैप्टर्स को गौर से आप लोगों ने सुनना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, ताकि आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। एमसीक्यूज नंबर 1 इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स इंक्लूड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स की निशानी क्या है। फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कहते हैं, तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ जिन कंपाउंड्स में, जिन क्लासेस में शामिल है, उनको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, एसिड अमाइड्स, एसिड हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स। इन तमाम को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि इनमें सी डबल बॉन्ड ओ मौजूद होता है। ऑप्शन ए में देख लें। ऑप्शन ए में है अल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तीनों कार्बोनाइल कंपाउंड है। ऑप्शन ए आपका आंसर होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। बी में दिया है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स। अल्डिहाइड और कीटोन्स तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, लेकिन ईथर कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, ये तीनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स नहीं है। ऑप्शन डी इज अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड फिनोल्स। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स तो कार्बोनाइल कंपाउंड में शामिल है, लेकिन फिनोल्स कार्बोनाइल कंपाउंड में शामिल नहीं है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसका नाम क्या है, नाम के बारे में आपसे पूछा है। ए में दिया है फार्माइल, बी ऑप्शन में दिया है कार्बोक्सल, सी ऑप्शन में दिया है हाइड्रोक्सल ग्रुप, और डी ऑप्शन में दिया है एसिड अमाइड लिंकेज। तो पहले आपको पता होना चाहिए अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप का। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। CHO, या इसको हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। ये अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और इसको फार्माइल ग्रुप भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? फार्माइल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल का होता है। और अमाइड लिंकेजेस जो है ये किस में होते हैं? अमाइनो एसिड्स में होते हैं। तो फार्माइल ग्रुप नाम है किस चीज का? अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप का। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्डिहाइड इज। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए इज CnH2nO, ऑप्शन बी इज CnH2n, ऑप्शन सी इज CnH2nOH, ऑप्शन डी इज CnH2n प्लस 2O। तो अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। किस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए इज अल्कोहल, ऑप्शन बी इज अल्डिहाइड, ऑप्शन सी इज फिनोल, ऑप्शन डी इज ब्यूटायरिक एसिड।
आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 3 कंडीशंस है। 3 कंडीशंस में से कोई एक होना चाहिए कंपाउंड में, फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। नंबर 1 कंडीशन है HF बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। दूसरा ऑप्शन है OH बॉन्ड होना चाहिए। O ऑक्सीजन के साथ H अटैच होना चाहिए, OH। और तीसरा है NH बॉन्ड होना चाहिए, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। अल्कोहल में OH बॉन्ड होता है, लिहाजा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हमको वो ढूंढना है वो ऑप्शन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाई जाती। ऑप्शन बी में है अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड में OH नहीं होता, NH नहीं होता, HF भी नहीं होता, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाई जाती। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, फिनोल, फिनोल में भी OH होता है, लिहाजा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ब्यूटायरिक एसिड में होता है COOH, COOH, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कौन से में नहीं पाई जाती, तो वो ऑप्शन बी है, अल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। सो बी इज योर आंसर। नेक्स्ट MCQs इज ऑक्सीजन एटम इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज। कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है? ऑप्शन ए इज sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऑप्शन बी इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऑप्शन सी इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ऑक्सीजन एटम को देखें, इसके पास स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपने ड्रा कर दिया। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं? लोन पेयर इसके पास है 2, बॉन्ड पेयर इसके पास है 1। याद रखें, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करेंगे। एक बॉन्ड पेयर है, वो सिग्मा बॉन्ड जो बन गया है यही है। सही, तो सिग्मा बॉन्डिंग वाला एक पेयर हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर 1 हो गया, और नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, टोटल हो गए 3। टोटल हो गए 3। अब 3 ऑर्बिटल लेने हैं, तो पहला ऑर्बिटल s है और फिर p 3 होते हैं, लेकिन हमको तो टोटल 3 लेने हैं, तो एक s हो गया और 2 p हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा एक s और 2 p, तो यह आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो ऑक्सीजन एटम इज sp2 hybridized in carbonyl compounds. B is your correct option. Next MCQs is the sigma bond formed between carbon and oxygen atoms in aldehyde and ketones is due to the overlap of option A is sp2 sp orbitals, option B is sp2 sp2 orbitals, option C is sp3 sp2 orbitals, option D is sp sp orbitals। आपसे पूछा है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है डबल बॉन्ड में, तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। तो इसके लिए दोनों एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन आपने मालूम करनी है। पहले हमने बात कर ली कि ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ऑक्सीजन का ऑर्बिटल तो sp2 होगा, sp2 ऑर्बिटल होगा। अब कार्बन का भी पता होना चाहिए कि कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। कार्बन के पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देख ले। बॉन्ड पेयर है आपके पास जो नजर आ रहे हैं वो 3 है। एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हो गए, और एक ये तीसरा बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ ये होता है। तो ये 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? 3 है। लोन पेयर कोई भी नहीं है, लिहाजा ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 3 है तो sp2 हो गया। ऑक्सीजन भी sp2 है और कार्बन भी sp2 है,
सो जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड वो बनेगा sp2 ऑर्बिटल के दरमियान। sp2 ऑर्बिटल ऑक्सीजन का भी होगा और sp2 ऑर्बिटल कार्बन का भी होगा, तो ये बनेगा sp2 ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा स्टेटमेंट है गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट नहीं है अबाउट कार्बोनाइल ग्रुप। ऑप्शन इज द 3 एटम्स अटैच्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन आर नॉट इन द सेम प्लेन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बोनाइल कार्बन होता है sp2 और sp2 जो ऑर्बिटल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं ये एक ही प्लेन में नहीं पाए जाते। सो ये गलत स्टेटमेंट है अबाउट कार्बोनाइल और इसका मतलब है ये आपका आंसर है। बी नंबर क्या है? बी नंबर में कहते हैं द कार्बन इन कार्बोनाइल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो सही है, ये करेक्ट ऑप्शन है। हमको गलत का इंतखाब करना था, वो कर दिया, ए नंबर गलत था। सी नंबर में कहते हैं द बॉन्ड एंगल अराउंड द कार्बन अटैच टू द 3 एटम्स इज अप्रोक्स 120 डिग्री। तो एंगल कितनी होती है कार्बोनाइल एटम, कार्बोनाइल ग्रुप में जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान एंगल तो 120 डिग्री की होती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और 120 डिग्री की डिग्री होती है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। द कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म्स द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब इसमें होता है रेजोनेंस, तो कार्बोनाइल ग्रुप में रेजोनेंस होता है, सही, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, सो ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज लेस रिएक्टिव। कौन सा गिवन ऑप्शन में से लेस रिएक्टिव है? पहले में दिया है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, बी नंबर में दिया है CH3COH एसिटल्डिहाइड का फार्मूला है बी नंबर में, सी नंबर में दिया है प्रोपियनल्डिहाइड CH3CH2CHO और डी ऑप्शन में दिया हुआ है CH2CH2CH2CHO, मतलब ये है ब्यूटाइल अल्डिहाइड दिया हुआ है। तो याद रखें अल्डिहाइड में जब चेन बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी में कमी आती है। रिएक्टिविटी में कमी आती है। जितना चेन छोटा होगा या कार्बन्स नहीं होंगे तो वो होगा मोर रिएक्टिव, वो होगा मोर रिएक्टिव। तो सबसे मोर रिएक्टिव होता है अल्डिहाइड्स में से फॉर्मल्डिहाइड, सही है। फॉर्मल्डिहाइड में चूंकि कार्बन नहीं है, चेन ही नहीं है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ चेन नहीं है, लिहाजा ये सबसे मोर रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव कौन सा होगा? तो जिसमें ज्यादा बड़ी चेन हो, जिसमें बड़ी चेन हो वो लेस रिएक्टिव होगा। सो डी नंबर में कार्बन ज्यादा है, डी नंबर में कार्बन ज्यादा है, चेन लंबी है, लिहाजा यह सबसे लेस रिएक्टिव होगा। डी इज योर आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच वन इज मोर रिएक्टिव। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मोर रिएक्टिव है? पहला है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है एसीटोन, तीसरा है CH3CHO एसिटल्डिहाइड और डी नंबर है एसिटोफिनोन C6H5COCH3 एसिटोफिनोन। तो इनमें से मोर रिएक्टिव कौन सा है? तो याद रखें अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो ए और सी ऑप्शन अल्डिहाइड के हैं, तो ये मोर रिएक्टिव होंगे देन बी और डी के मुकाबले में। अब ए और सी में कौन सा मोर रिएक्टिव होगा? तो जिसमें कार्बन्स कम हो, चेन कम हो, अल्काइल ग्रुप्स ना हो या अल्काइल ग्रुप्स छोटी हो। तो ए नंबर में चूंकि कार्बन्स कम है, अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसमें अल्काइल ग्रुप्स नहीं है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा देन सी। सो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज पॉइंट आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी गिवन ऑप्शन में से कौन सा है? तो याद रखें, अल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन। कीटोन आखिर में होना चाहिए। पहले में दिया है कि एसीटोन मोर रिएक्टिव है, सही, तो ये गलत हो गया, पहले से गलत हो गया, क्योंकि एसीटोन मोर रिएक्टिव हो ही नहीं सकता, ये कीटोन है, कीटोन लेस रिएक्टिव होता है। बी नंबर में दिया है HCHO, सही है, मतलब अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है। फिर दूसरा दिया है एसीटोन और तीसरा दिया है एसिटल्डिहाइड। तो एसीटोन लेस रिएक्टिव होगा एसिटल्डिहाइड के मुकाबले में, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी है फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद होता है एसिटल्डिहाइड और फिर इसके बाद होता है एसीटोन। तो ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, सी इज योर आंसर, करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसमें अल्डिहाइड दिया फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के मुकाबले में मोर रिएक्टिव होता है और एसिटल्डिहाइड एसीटोन के मुकाबले में मोर रिएक्टिव होता है। सो सी इज आवर आंसर। डी नंबर में कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड सही लेस रिएक्टिव है एसीटोन से और एसीटोन लेस रिएक्टिव है देन एसिटल्डिहाइड, तो ये भी गलत ऑप्शन है। सो सी इज योर ऑप्शन। is dry distillation of calcium formate gives option A is formaldehyde, option B is acetaldehyde, option C is propanone, option D is acetone। क्वेश्चन है आपसे, कैल्शियम फॉर्मेट की जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट हासिल होगा गिवन ऑप्शन में से? तो कैल्शियम फॉर्मेट से बनता है फॉर्मल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका प्रोडक्ट होता है। तो गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which reaction result the formation of carbonyl compound? Option A is Wurtz reaction, option B is Birch reduction, option C is reaction of ethane with 10% H2SO4 in the presence of HgSO4, option D is aldol condensation। आपसे क्वेश्चन है कौन सा रिएक्शन है जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, मतलब जिसमें हम अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई और कंपाउंड बना सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में अल्केन बनता है, बर्च रिडक्शन में हम करते हैं हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, अल्काइन से अल्कीन बनता है। इसमें बर्च रिडक्शन में यह है हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अल्काइन से अल्कीन बनता है बर्च रिडक्शन में। सी में है रिएक्शन ऑफ इथाइन विद 10% H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो इसमें अल्काइन से इसमें बनता है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो अल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड है, लिहाजा सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोपाइन reacts with water in the presence of HgSO4 and H2SO4 which result the formation of A। A कोई प्रोडक्ट है तो A से फिर B बनता है बाय रीअरेंजमेंट, इसमें A में रीअरेंजमेंट हो जाती है, B बन जाता है। क्वेश्चन है आपसे आइडेंटिफाई A एंड B कि A क्या बनेगा और B क्या बनेगा। ये है एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू अल्काइन। तो जब अल्काइन में पानी ऐड होगा तो H A के पास जाएगा और OH दूसरे कार्बन के पास जाएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। H एक कार्बन के पास जाएगा और OH दूसरे कार्बन के पास जाएगा। ये है अनसिमेट्रिकल अल्काइन, अनसिमेट्रिकल। तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, H उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो
और OH उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की बात हो रही है, तो H जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास एक हाइड्रोजन है, और OH उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब दरमियान वाला कार्बन। तो आपके पास बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। अब ये देख ले ऑप्शंस में से ये कंपाउंड देख ले जिसमें दरमियान वाले कार्बन के साथ OH लगा हो, सही है, दरमियान वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड भी बनाया हो, उसको हम बोलेंगे विनाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन बी में अगर आप लोग देख ले तो ये मौजूद है, और ऑप्शन डी में अगर आप लोग देख ले तो ये भी मौजूद है। मतलब आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है वो या तो बी है और या डी है। अब दूसरे स्टेप पे जाते हैं। जब रीअरेंजमेंट होगी, जब रीअरेंजमेंट करता है ए, तो इससे आपके पास बनेगा कीटोन बनेगा, अल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्योंकि दरमियान में है। जब दरमियान में है OH, तो ये जब रीअरेंज होगा तो आपके पास कीटोन हासिल होगा, अल्डिहाइड हासिल नहीं होगा। तो पहले में OH दरमियान वाले कार्बन के साथ होना चाहिए, विनाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको हम। और बी जो है ये कीटोन बनना चाहिए, 3 कार्बन है तो एसीटोन बनना चाहिए। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है ये आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वर्जन ऑफ इथाइन टू एसिटल्डिहाइड इज कैरिड आउट। इथाइन को कन्वर्ट करना है एसिटल्डिहाइड में, तो कौन से कंडीशंस में कन्वर्ट होगा? कंडीशंस आपको दिए गए हैं। तो ये आपको पता है कि जब इथाइन रिएक्शन करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, ये होता है 10% H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो 10% H2SO4 का मतलब ये है कि 90% वाटर है, 90% वाटर है एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे बनता है एसिटल्डिहाइड। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is, which catalyst is used in the nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones? Aldehydes और ketones के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है गिवन ऑप्शन में से? तो आपको पता है कि जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स है इनके रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इनमें कैटलिस्ट होता है एसिड। कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है? मिनरल एसिड इस्तेमाल होते हैं, मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। सो गिवन ऑप्शन में से H2SO4 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the function of acid used as a catalyst in the nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones? क्वेश्चन है आपसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम एसिड इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट, तो इस एसिड का फंक्शन क्या होता है, इसका क्या काम होता है? ऑप्शन ए इज टू मेक द न्यूक्लियोफाइल मोर स्ट्रांगर, ऑप्शन बी इज टू मेक द कार्बोनाइल कार्बन मोर न्यूक्लियोफिलिक, ऑप्शन सी इज टू मेक द कार्बोनाइल कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो जब हम एसिड डालते हैं रिएक्शन में, तो ये अल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीजन के साथ, जिसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ, कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ H+ अटैच हो जाता है, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो कार्बोनाइल कार्बन को मोर इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा, कार्बोनाइल कार्बन को मोर इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, फास्ट अटैक होता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया कार्बोनाइल कार्बन, तो इस पर अटैक फास्ट होगा और रिएक्शन भी फास्ट होगा। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is, carbonyl group undergoes
Option A is oxidation. Option B is nucleophilic substitution reaction. Option C is nucleophilic addition reactions. Option D is all of these. क्वेश्चन है आपसे, कार्बोनाइल ग्रुप में कौन से रिएक्शंस होते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप में कौन से रिएक्शंस होते हैं? क्वेश्चन पर गौर करें। आपसे अल्डिहाइड का नहीं पूछा, आपसे कीटोन का नहीं पूछा, आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं पूछा, आपसे पूछा है तो कोलेगेटिव क्वेश्चन है। तमाम कार्बोनाइल ग्रुप, तमाम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में क्वेश्चन है। सही है, मतलब अल्डिहाइड भी होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, कीटोन्स भी होते हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, इसमें एसिड हैलाइड भी है, एसिड एनहाइड्राइड भी है और अमाइड भी है। तो इन सब में कौन से रिएक्शंस होते हैं? तो याद रखें, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सही है, बी नंबर ऑप्शन में दिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के, एस्टर के, एसिड हैलाइड्स के, एसिड एनहाइड्राइड्स के रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। सी नंबर में दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, चूंकि तमाम रिएक्शंस होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप में। सो डी नंबर हमारा ऑप्शन होना चाहिए। MCQs number 1 is, what is the hybridization of carbon in CHO group? CHO ग्रुप में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ऑप्शन ए इज sp, ऑप्शन बी इज sp2, ऑप्शन सी इज sp3, ऑप्शन डी इज dsp2। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए पहले आपको CHO का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर इसका है C डबल बॉन्ड O, H इसके साथ सिंगल बॉन्ड है और एक और बॉन्ड भी होगा किसी के साथ, मतलब या तो हाइड्रोजन होगा या कार्बन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर इसका तो सामने आ गया, तो इसमें एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होता, हमने काउंट करने हैं सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के पास। अब आपसे कार्बन के बारे में पूछा गया है, तो कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सही, बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो एक हाइड्रोजन के साथ जो है ये बॉन्ड पेयर है, एक ऑक्सीजन के साथ है। डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शुमार नहीं होगा, डबल बॉन्ड वाला मतलब पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शुमार नहीं होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शुमार होगा, पाई बॉन्ड वाला शुमार नहीं होगा और सिग्मा बॉन्ड वाला काउंट होगा। तो दो हो गए और एक जो दूसरा बॉन्ड है कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ जो अटैच होगा, सही है। तो इस तरह आपके पास तीन बॉन्डिंग पेयर बन गए। बॉन्डिंग पेयर कितने बन गए? तीन बन गए। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी बन जाएगी sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी बन जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the reaction of aldehydes and hydroxylamine in H2OH will result the formation of। क्वेश्चन है कि अल्डिहाइड जब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल अमाइन का फार्मूला है NH2OH। ऑप्शन ए इज शेफ बेस, ऑप्शन बी इज इनामीन, ऑप्शन सी इज ऑक्साइम, ऑप्शन डी इज हाइड्राजोन। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड जब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ तो इससे बनता है ऑक्साइम। क्या बनेगा? ऑक्साइम बनेगा। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों जब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ तो हमारे पास बनेगा ऑक्साइम। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, the reaction of primary amine with aldehydes and ketones result the formation of। option A is Schiff base, option B is enamine, option C is oxime, option D is hydrazone। क्वेश्चन है आपसे कि जब प्राइमरी अमाइन रिएक्शंस करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ तो क्या बनता है? तो इसमें बनेगा शिफ बेस। क्या बनेगा?
शिफ्ट बेस बनेगा। शिफ्ट बेस का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन के साथ फिर R अटैच होगा। शिफ्ट बेस का फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड N, कार्बन के साथ नाइट्रोजन होना चाहिए डबल बॉन्ड से अटैच, और नाइट्रोजन के साथ फिर होना चाहिए R क्या चीज है? अल्काइल ग्रुप है, मीथाइल, इथाइल, बेंजाइल, कुछ भी हो फिनाइल, सही है, लेकिन ये R होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। और कार्बन के साथ दो जो बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और इसमें अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के साथ R होना चाहिए और नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इस शिफ्ट बेस का फंक्शनल ग्रुप होगा। सो A is the correct option. Next question is, shift base are also called, option A is imine, option B is enamine, option C is oxime, option D is hydrazone. shift base को दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? shift base का दूसरा नाम है imine, IMINE, imine और shift base ये एक ही चीज के दो नाम है। So option A is the correct option. Next question is, the reaction of primary amine with aldehydes and ketones result the formation of. जब प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनता है? ऑप्शन ए इज शिफ्ट बेस, ऑप्शन बी इज इनामीन, ऑप्शन सी इज इमीन, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड सी। तो हमको पता है कि जब प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ तो शिफ्ट बेस बनता है। शिफ्ट बेस को इमीन भी कहते हैं। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होना चाहिए, बोथ ए एंड सी। शिफ्ट बेस भी बनता है, उसको इमीन भी कहते हैं, तो इसीलिए बोथ ए एंड सी। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? वो जल्दी में होते हैं, तो वो जो ही शिफ्ट बेस को देखते हैं ए को करेक्ट कर लेते हैं, ए को टिक कर लेते हैं। जब आपने ए को टिक किया, आगे नहीं गए, तो आपने गलती कर दी जल्दी में। सो आपको पूरे ऑप्शन देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन जिसमें लिखा हो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, सही है, इसी तरह लिखा हो ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, तो ये इन एमसीक्यूज को बहुत गौर से देखना है। इसका मतलब है इसमें कोई लॉजिक जरूर है, सही है, तो इन एमसीक्यूज को बहुत गौर से देखना है। सो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, डी इज योर आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, the reaction of secondary amine with aldehydes and ketones result the formation of. Option A is shift base, option B is enamine, option C is oxime, option D is hydrazone. आपसे क्वेश्चन है कि जब सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनता है? तो गिवन ऑप्शन में से बनेगा इनामीन। हमको पता है कि जब प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ तो शिफ्ट बेस बनता है। शिफ्ट बेस को इमीन भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है सेकेंडरी अमाइन का। सेकेंडरी अमाइन जब रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ तो इन अमीन बनता है। इन अमीन है क्या चीज? इन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अमाइन का मतलब है कार्बन के साथ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, तो उसको बोलते हैं अमाइन। अमाइन या अमीन बोलते हैं इसको। कार्बन के साथ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो उसको अमाइन बोलते हैं। और इसमें डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड वाले को इन बोलते हैं, अल्कीन से मतलब लिया गया है इन, तो ये इनामीन बनता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ फिर नाइट्रोजन अटैच होगा, सो ये सिंगल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन के साथ फिर दो अल्काइल ग्रुप होंगे, मीथाइल, इथाइल, फिनाइल वगैरह, कोई भी अल्काइल ग्रुप दो अटैच होंगे। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इनामीन। याद रखें फंक्शनल ग्रुप को, इनामीन, सही है। और सो आंसर बी इज योर आंसर। Next question is, the reaction of tertiary amine with aldehydes and ketones result the formation of. Option A is shift base, option B is enamine, option C is oxime,
ऑप्शन डी इज नो रिएक्शंस टेक्स प्लेस। आपसे क्वेश्चन है कि जब टर्शरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ तो क्या बनता है। तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा है, प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ तो बनता है शिफ्ट बेस या इमीन। जब सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ तो इनामीन बनता है। लेकिन टर्शरी अमाइन, आपसे क्वेश्चन है अभी टर्शरी अमाइन का, टर्शरी अमाइन रिएक्शन नहीं करते। टर्शरी अमाइन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते रिएक्शन? टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता, कोई हाइड्रोजन नहीं होता, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा ही नहीं, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता। सही है। तो इसी वजह से टर्शरी अमाइन रिएक्शन नहीं करते अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्राजीन with aldehydes and ketones result the formation of option A is shift base, option B is enamine, option C is oxime, option D is hydrazone। क्वेश्चन है आपसे, जब रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हाइड्राजीन के साथ तो क्या बनेगा। हाइड्राजीन NH2NH2 इसका फार्मूला होता है, ये सिंपल हाइड्राजीन कहलाता है, सिंपल हाइड्राजीन। एक और हाइड्राजीन भी इस्तेमाल करते हैं हम, वो है फिनाइल हाइड्राजीन। मतलब एक H की जगह पर आप लगा ले फिनाइल ग्रुप C6H5, तो फिर ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। नाइट्रोजन का एक H हटा दें, किसी भी एक नाइट्रोजन का, और उसकी जगह पर लगा लें C6H5, तो ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। एक और हाइड्राजीन भी होता है जिसको हम कहते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो ये 3 किस्म के हाइड्राजीन होते हैं, ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए। याद रखें, जब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हाइड्राजीन किसी भी हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते हैं, वो सिंपल हाइड्राजीन हो, वो फिनाइल हाइड्राजीन हो, वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन हो, तो आपके पास बनेगा हाइड्राजोन। क्या बनेगा? हाइड्राजोन बनेगा, हाइड्राजोन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड अल्डिहाइड हाइड्राजोन इज। आपसे क्वेश्चन है कि गिवन ऑप्शन में से अल्डिहाइड हाइड्राजोन कौन सा है, या अल्डिहाइड हाइड्राजीन भी इसको कहते हैं। तो अल्डिहाइड हाइड्राजोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C+N, और नाइट्रोजन के साथ फिर एक और नाइट्रोजन अटैच होगा, C+N, और नाइट्रोजन के साथ फिर एक और नाइट्रोजन अटैच होगा। तो ये है हाइड्राजोन का फंक्शनल ग्रुप। तो गिवन ऑप्शन में से आपने देखना है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो और नाइट्रोजन के साथ फिर एक और नाइट्रोजन हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is reactions of Grignard reagent with aldehydes followed by acid hydrolysis to form an alcohol is। क्वेश्चन है आपसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन करता है अल्डिहाइड्स के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन करता है अल्डिहाइड्स के साथ या कीटोन के साथ, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन ए दिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अल्डिहाइड के रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होते, अल्डिहाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं होते। ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि अल्डिहाइड्स में किसी किस्म की भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होते। ऑप्शन सी इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी नंबर में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में नहीं होते, ये होते हैं अल्कीन में और अल्काइन में। अल्कीन में और अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when formaldehyde reacts with methyl magnesium bromide, the product is option A is ethanoic acid, option B is methanol, option C is ethanol, option D is ethanol। क्वेश्चन है आपसे कि जब फार्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से तो क्या बनेगा। हमको पता है कि जब फार्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फार्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब पहला ऑप्शन दिया है एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो नहीं बन सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देख ले, ऑप्शन सी में दिया है एथेनल अल्डिहाइड है, तो ये भी नहीं बन सकता। ऑप्शन बी में दिया है मेथनॉल, ऑप्शन डी में दिया है एथेनॉल, तो ये दोनों अल्कोहल है, ये बन सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि फार्मल्डिहाइड से कौन सा बनेगा। तो फार्मल्डिहाइड में एक कार्बन है और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में भी एक कार्बन है। जब दोनों मिलेंगे तो दो कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। दो कार्बन वाला, एक फार्मल्डिहाइड से कार्बन मिलेगा और एक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मिलेगा, तो दो कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। दो कार्बन वाला जो अल्कोहल है वो है एथेनॉल दो कार्बन वाला अल्कोहल है, लिहाजा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following alcohol cannot be prepared by the reaction of aldehydes with Grignard reagent? Option A is propanol, option B is methanol, option C is 2-propanol, option D is ethanol। क्वेश्चन है कि कौन सा अल्कोहल हम अल्डिहाइड्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दरमियान रिएक्शन से नहीं बना सकते। कौन सा अल्कोहल हम नहीं बना सकते, तो हम एक कार्बन वाला अल्कोहल नहीं बना सकते। एक कार्बन वाला अल्कोहल, क्योंकि अल्डिहाइड में एक कार्बन होता है, फार्मल्डिहाइड है तो उसमें एक कार्बन होता है, सही है, या बाकी जो है तो उसमें तो ज्यादा कार्बन होंगे। तो फार्मल्डिहाइड में एक कार्बन है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी एक कार्बन जरूर मिलेगा, तो कम से कम दो कार्बन वाला अल्कोहल हम बना सकते हैं। दो कार्बन वाला या ज्यादा वाला अल्कोहल हम बना सकते हैं, लेकिन एक कार्बन वाला अल्कोहल हम नहीं बना सकते। एक कार्बन वाला अल्कोहल कहलाता है मेथनॉल। तो मेथनॉल हम अल्डिहाइड्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से नहीं बना सकते। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द प्रोडक्ट इज ऑप्शन ए इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी इज प्राइमरी अल्कोहल, ऑप्शन सी इज सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन डी इज टर्शियरी अल्कोहल। हमको पता है कि जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when acetaldehyde reacts with methyl magnesium bromide the product is option A is propanoic acid, option B is ethanol, option C is 2-propanol, option D is 1-propanol। आपसे क्वेश्चन है जब एसिटल्डिहाइड रिएक्शन करता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो क्या बनेगा गिवन ऑप्शन में से। याद रखें जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और जब बाकी अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के अलावा बाकी जो भी अल्डिहाइड है वो जब रिएक्शन करते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ या किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। पहला ऑप्शन दिया है प्रोपेनोइक एसिड, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं हो सकता। एथेनॉल बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन एथेनॉल में ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी नहीं बन सकता। सी में दिया हुआ है 2-प्रोपेनॉल, तो 2-प्रोपेनॉल है
सेकेंडरी अल्कोहल, ये बन सकता है, ये गिवन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है। और डी नंबर में दिया है 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी नहीं बन सकता। दूसरा जज करने का तरीका ये है, एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन है, सही, मिथाइल में, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में 1 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। 3 कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा है? 2 प्रोपेनॉल है, सेकेंडरी अल्कोहल भी है, 3 कार्बन वाला भी है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, when any aldehyde other than formaldehyde reacts with Grignard reagents, the product is, option A is carboxylic acid, option B is primary alcohol, option C is secondary alcohol, option D is tertiary alcohol। क्वेश्चन है, जब कोई भी अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अल्डिहाइड रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्या बनेगा? तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनता है जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और जब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और अल्डिहाइड रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेथनॉल ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, द प्रोडक्ट फॉर्म इज। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है मेथनॉल के साथ, मेथनॉल क्या चीज है? फॉर्मल्डिहाइड, सही, तो क्या बनेगा? तो आपके पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, और उसमें 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि मेथनॉल में भी 1 कार्बन है मेथनॉल में, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, when acetone reacts with methyl magnesium bromide, the product is, option A is propanoic acid, option B is methyl 2-methyl 2-propanol, option C is tertiary butyl alcohol, option D is both B and C। क्वेश्चन है आपसे, जब एसीटोन रिएक्शन करता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या बनेगा गिवन ऑप्शन में से? याद रखें, जब कीटोन रिएक्शन करते हैं किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपके पास बनेगा टर्शरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्शरी अल्कोहल बनेगा, जब कोई भी कीटोन रिएक्शन करता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब एसीटोन में है 3 कार्बन, एसीटोन में 3 कार्बन है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में 1 कार्बन है, तो आपके पास 4 कार्बन वाला टर्शरी अल्कोहल बनेगा। 4 कार्बन वाला टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ऑप्शन ए में दिया है प्रोपेनोइक एसिड, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये नहीं बन सकता। ऑप्शन बी में दिया है 2-methyl 2-propanol, 2-methyl 2-propanol में 4 कार्बन है, और ये है टर्शरी अल्कोहल, तो ये बन सकता है। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में दिया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बन सकता है। इसको 2-methyl 2-propanol को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बी कहते हैं। यह है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी। Next question is, when any ketone reacts with Grignard reagent, the product is, option A is carboxylic acid, option B is primary alcohol, option C is secondary alcohol, option D is tertiary alcohol। हमको पता है कि जब कीटोन रिएक्शन करता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। जब कोई भी कीटोन रिएक्शन करता है किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी में लिखा है टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद 1 equivalent ऑफ मेथनॉल एंड अ ट्रेस ऑफ एन एसिड विल गिव, ऑप्शन ए इज एसिटल, ऑप्शन बी इज हेमीएसिटल, ऑप्शन सी इज कीटल, ऑप्शन डी इज हेमिकेटल। क्वेश्चन है आपसे कि जब एथेनॉल, जिसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड रिएक्शन करता है 1 equivalent मेथनॉल से, तो क्या बनेगा? हमको पता है कि जब अल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट,
तो हमारे पास बनेगा पहले स्टेप में हेमी एसिटल बनेगा और दूसरे स्टेप में बनेगा एसिटल। अल्डिहाइड का रिएक्शन जब होता है अल्कोहल के साथ तो पहले बनता है हेमी एसिटल और दूसरे स्टेप में फिर बनता है एसिटल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हेमी एसिटल। 1 इक्विवेलेंट अल्कोहल से बनता है हेमी एसिटल और 2 इक्विवेलेंट अल्कोहल से बनेगा एसिटल, ये याद रखना है। तो अब यहाँ पर दिया है 1 इक्विवेलेंट अल्कोहल, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए हेमी एसिटल। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन डैश रिएक्ट्स विद aldehydes. Option A is 1 mole alcohol, option B is 2 moles carboxylic acid, option C is 2 moles sodium, option D is 2 moles alcohol. हमको पता है कि जब रिएक्शन करता है अल्कोहल अल्डिहाइड के साथ, अल्कोहल अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो पहले स्टेप में बनता है हेमी एसिटल और दूसरे स्टेप में बनता है एसिटल। मतलब 2 मोल अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड के साथ तो एसिटल बनता है। एसिटल कब बनता है? जब 2 मोल्स अल्कोहल रिएक्शन करता है अल्डिहाइड के साथ तो एसिटल बनता है। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमी एसिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन डैश रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड। हेमी एसिटल कब बनता है? जब 1 मोल अल्कोहल 1 मोल अल्कोहल रिएक्शन करता है अल्डिहाइड के साथ तो बनता है हेमी एसिटल। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेमी एसिटल। गिवन ऑप्शन में से हेमी एसिटल कौन सा है? हेमी एसिटल में दरमियान में कार्बन होगा, कार्बन के साथ 4 ग्रुप होते हैं। हमको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 ग्रुप होंगे। तो जो कार्बन है उसके साथ 4 ग्रुप होंगे तो एक हाइड्रोजन होगा, इनमें से एक हाइड्रोजन होगा, एक होगा OH ग्रुप और एक होगा अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी OCH3 या OC2H5 अल्कोक्सी ग्रुप, मतलब ईथर लिंकेज होगा एक। सही है, तो ये पहचान है इसकी। कार्बन होगा उसके साथ 4 ग्रुप होंगे तो एक तो होगा हाइड्रोजन, एक होगा OH ग्रुप, एक होगा मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी या इथॉक्सी मतलब अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं इसको, और चौथा जो है वो कोई अल्काइल ग्रुप होगा CH3 C2H5 इस तरह से। तो ये निशानी है हेमी एसिटल की। याद रखें, कार्बन होगा उसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, सही है, उसके साथ एक होगा OH ग्रुप, एक होगा अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी मतलब ईथर लिंकेज एक होगा, सही, और एक होगा कोई अल्काइल ग्रुप। तो ये निशानी है हेमी एसिटल की। गिवन ऑप्शन में से बी हेमी एसिटल है, बी नंबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिटल। एसिटल की क्या निशानी है? एसिटल गिवन ऑप्शन में से कौन सा है? तो याद रखें, एसिटल में फिर OH नहीं होगा, मतलब कार्बन होगा उसमें 2 अल्कोक्सी ग्रुप होंगे, 2 अल्कोक्सी ग्रुप, सही है, और एक H होगा और एक अल्काइल ग्रुप होगा। अल्कोक्सी ग्रुप 2 होंगे, एक H होगा और एक अल्काइल ग्रुप होगा। सो अगर आप गिवन ऑप्शन में से देख ले तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी में देख ले तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, 2 अल्कोक्सी ग्रुप है, OCH3 या OC2H5 मतलब ईथर लिंकेजेस 2 होंगे, ईथर लिंकेजेस 2 होंगे, सही है, तो इसको हम बोलते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, और एक अल्काइल ग्रुप होगा। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेमी कीटल। अब कीटल बनेगा कीटोन से, एसिटल बनता है अल्डिहाइड से और कीटल बनता है कीटोन से। सेम रिएक्शन है, कीटोन का रिएक्शन होगा अल्कोहल के साथ तो बनेगा हेमी कीटल और दूसरे स्टेप में बनेगा कीटल, फिर एसिटल नहीं बनेगा, कीटल बनेगा कीटोन से। अब इसकी क्या निशानी होगी? वहां पर था H, कार्बन के साथ H था, अल्डिहाइड में H होता है, कीटोन में H नहीं होता, तो इसमें H नहीं होगा। 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, एक OH होगा और एक अल्कोक्सी ग्रुप होगा कार्बन के साथ अटैच, मतलब 4 ग्रुप होते हैं तो 2 अल्काइल ग्रुप होंगे,
एक OH होगा और एक ईथर लिंकेज होगा, ईथर लिंकेज जिसको हम कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, सही है, मीथॉक्सी या इथॉक्सी। सो सी नंबर को अगर आप लोग देख रहे हैं तो यही तमाम ऑप्शन इसमें मौजूद है। मसलन इसमें कार्बन के साथ OH भी अटैच है, कार्बन के साथ अल्कोक्सी ग्रुप भी अटैच है और दो कीटो मतलब अल्काइल ग्रुप अटैच है, दो अल्काइल ग्रुप, सही है। तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is which of the following is ketal? Which of the following is ketal? गिवन ऑप्शन में से कीटल कौन सा है? तो कीटल की पहचान क्या होगी? कार्बन के साथ दो अल्कोक्सी ग्रुप अटैच होंगे और दो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। कार्बन के साथ दो अल्कोक्सी ग्रुप अटैच होंगे और दो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, CH3 या C2H5 इस तरह, तो वो होगा कीटल। H इसमें नहीं होगा, कीटल में H नहीं होता कार्बन के साथ अटैच, सही है। तो गिवन ऑप्शन में से A इज योर करेक्ट ऑप्शन। A जो है ये कीटल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कार्बन देखे दरमियान में कार्बन है, इसके साथ दो अल्कोक्सी ग्रुप अटैच है और दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, तो ये कीटल है, ऑप्शन A। Next question is which of the following is gem diether? Gem diether. Option A is hemacetal, option B is acetal, option C is ester, option D is aldol. जिम का मतलब होता है एक ही कार्बन के साथ दो ग्रुप्स अटैच हो तो उसको हम बोलेंगे दे आर जेम टू ईच अदर। एक कार्बन के साथ दो ग्रुप्स अटैच हो तो उसको हम बोलेंगे दे आर जेम टू ईच अदर। अब जेम डाई ईथर, एक कार्बन के साथ दो ईथर लिंकेज मौजूद हो, दो अल्कोक्सी ग्रुप हो, ईथर का मतलब अल्कोक्सी, OR या OCH3, इसको हम बोलेंगे अल्कोक्सी ग्रुप। एक कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम बोलेंगे इट इज जिम डाई ईथर। तो जिम डाई ईथर होता है एसिटल, एसिटल जिम डाई ईथर होता है, सही है। और इसी तरह कीटल भी होता है, एसिटल और कीटल दोनों होते हैं, लेकिन गिवन ऑप्शन में से acetal is your correct option. Next question is which of the following is gem diether? सेम क्वेश्चन है, जिम डाईईथर कौन सा है? तो एसिटल जिम डाईईथर होते हैं और कीटल भी जिम डाईईथर होते हैं। एसिटल और कीटल दोनों जिम डाईईथर होते हैं, दोनों में अल्कोक्सी ग्रुप होते हैं, दो अल्कोक्सी ग्रुप होते हैं, सेम कार्बन के साथ अटैच होते हैं। सो बोथ A एंड C, D इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद H2Ni गिव्स, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। H2Ni इसको हम कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, जिसमें मेटल इस्तेमाल होता है, तो इसको हम कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। ऑप्शन ए इज एथेनॉल, ऑप्शन बी इज एथेनोइक एसिड, ऑप्शन सी इज ईथेन, ऑप्शन डी इज इथाइलिन। क्या बनेगा जब अल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड की हम करते हैं रिडक्शन? तो एसिटाल्डिहाइड से बनेगा अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से बनेगा अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड में दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, दो कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is which of the following on reduction with lithium aluminum hydride will produce a chiral compound? Option A is formaldehyde, option B is acetone, option C is CH3CHO, option D is C6H5COCH3, ये है एसिटोफिनोन। आपसे क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी हम रिडक्शन कर ले तो हमारे पास बनेगा कायरल कंपाउंड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना है इसको, सही है। और जब अल्डिहाइड की हम रिडक्शन करते हैं तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल, अल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। कायरल कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन के साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, कार्बन के साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो तो हम बोलेंगे ये कायरल कंपाउंड है और उस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। अल्डिहाइड की रिडक्शन से कायरल कंपाउंड नहीं बन सकता, अल्डिहाइड की रिडक्शन से कायरल कंपाउंड नहीं बन सकता। कीटोन की रिडक्शन से बन सकता है लेकिन कीटोन होना चाहिए अनसिमेट्रिकल,
अनसिमेट्रिकल कीटोन से कायरल कंपाउंड बनेगा। एसीटोन बी ऑप्शन है, तो ये है अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल कीटोन है। हमको चाहिए अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन का मतलब ये है कि अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी नंबर में अगर आप देख लें C6H5 ये फिनाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ है CH3 एसिटोफिनोन इसका नाम है। तो इसकी जब हम रिडक्शन करेंगे तो आपके पास बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब इसके साथ कार्बन बन जाएगा और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा, एक OH अटैच होगा, एक CH3 अटैच होगा और एक फिनाइल ग्रुप अटैच होगा। सही है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इससे बनेगा कायरल अल्कोहल बनेगा ऑप्शन डी से। Next question is the reduction of aldehydes and ketones in the presence of zinc amalgam and HCl is termed as option A is Grignard reduction, option B is Clemmensen reduction, option C is Wolff-Kishner reduction और option D is Friedel-Crafts reduction। याद रखें कि जिंक अमलगम, अमलगम का मतलब होता है इसमें मरकरी इस्तेमाल है, जिंक और मरकरी का मिक्सचर जिंक अमलगम कहलाता है। जिंक और मरकरी का मिक्सचर जिंक अमलगम कहलाता है। NaHCl तो ये इस्तेमाल होता है क्लेमेंसन रिडक्शन में, क्लेमेंसन रिडक्शन में इस्तेमाल होता है और उसमें अल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन बनेगा। अल्डिहाइड्स और कीटोन से अल्केन बनता है क्लेमेंसन रिडक्शन में और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो रिएजेंट है जिंक अमलगम और HCl तो ये दोनों कहलाते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is which of the following is Wolff-Kishner reagent? Wolff-Kishner reagent कौन सा है? Wolff-Kishner रिडक्शन ये अल्डिहाइड और कीटोन की हम करते हैं तो अल्केन बनता है। Wolff-Kishner रिडक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन बनता है और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन। KOH प्लस हाइड्राजीन को Wolff-Kishner रिएजेंट कहते हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन ऑफ प्रोपनोन फॉर्म्स। प्रोपनोन से क्या बनेगा? ए नंबर में दिया प्राइमरी अल्कोहल, बी नंबर में दिया है सेकेंडरी अल्कोहल, सी नंबर में दिया है टर्शियरी अल्कोहल और डी नंबर में दिया है नन ऑफ दीज। प्रोपनोन का मतलब है ये कीटोन है। सही, एसीटोन को प्रोपनोन कहते हैं, ये कीटोन है। कीटोन की रिडक्शन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is acetone undergoes reduction with hydrazine in the presence of KOH to form propane। क्या बनता है? प्रोपेन बनता है। This reaction is known as जब एसीटोन की हम रिडक्शन करते हैं KOH एंड हाइड्राजीन की मौजूदगी में तो बनता है प्रोपेन। इस रिएक्शन का क्या नाम होगा? तो आपको पता है कि KOH और हाइड्राजीन इस्तेमाल होता है इसमें, तो यह है वोल्फ-किश्नर रिएजेंट। वोल्फ-किश्नर रिएजेंट कहते हैं इसको और इस रिएक्शन का नाम होगा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन अल्डिहाइड और कीटोन से इसमें बनेगा अल्केन, मतलब एसीटोन से बनता है प्रोपेन, ये अल्केन ही है। सही, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू अल्केन? सही, अल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल होता है? तो याद रखें दो रिएक्शन है, एक होता है क्लेमेंसन रिडक्शन और एक होता है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन ये दोनों अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोनों इस्तेमाल होते हैं। सही है, याद रखना है। सो बी और सी दोनों करेक्ट है। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें कौन कौन से स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और कौन कौन से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पहले पढ़ते हैं।
पहला है KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है K2Cr2O7, इसका नाम है पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर तीसरा दिया हुआ है K2CrO4, K2CrO4 का नाम है पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट। ओके, नेक्स्ट फिर दिया हुआ है Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। और नेक्स्ट दिया हुआ है Na2CrO4, इसका नाम है सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। और आखिर में दिया हुआ है HNO3, HNO3 भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और H2SO4 भी इसके साथ इस्तेमाल होता है एज ए कैटलिस्ट। सो ये इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दिया हुआ है, पहला है टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट ये कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। इसमें शामिल है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, AgNO3 प्लस NH4OH। सही है, AgNO3 प्लस NH4OH। दूसरा है फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन दो होते हैं, इसको हम कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन ए और दूसरा होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए में शामिल होता है सोडियम पोटाशियम टार्टरेट साल्ट और फेलिंग सोल्यूशन बी में शामिल होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। तीसरा है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। और आखिर में दिया हुआ है H2O2, H2O2 का नाम क्या है, इसका नाम है पोटाशियम, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखें, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। आखिर में दिया हुआ है, याद रखें, प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा अल्डिहाइड और अल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओके, आखिर में दिया हुआ है, आखिर लाइन में, सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा और कीटोन की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। सही है, याद रखें, इसमें होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। सही, कीटोन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्लीवेज मतलब बांड टूटता है और नॉर्मल आम हालात में दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं लेकिन बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज isopropyl alcohol on oxidation with Na2Cr2O7 in the presence of H2SO4 gives option A is acetaldehyde, option B is ethanoic acid, option C is acetone, option D is propanoic acid। क्वेश्चन है आपसे कि जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बनेगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। जब सेकेंडरी अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन हासिल होता है। क्या हासिल होगा, कीटोन हासिल होगा। सही है, तो कीटोन कौन सा बनेगा, 3 कार्बन वाला कीटोन बनेगा, 3 कार्बन वाला कीटोन। चूंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 3 कार्बन है लिहाजा 3 कार्बन वाला कीटोन बनेगा। 3 कार्बन वाला कीटोन कहलाता है एसीटोन। क्या नाम होगा, एसीटोन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूसेस। क्वेश्चन है आपसे कि जब कीटोन की हम ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो क्या बनेगा। ऑप्शन ए इज अल्कोहल, अल्कोहल बनेगा। तो अल्कोहल बनेगा रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से नहीं बनेगा। ऑप्शन बी इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट गिव्स।
ऑप्शन ए इज एसीटोन, ऑप्शन बी इज फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी इज एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन डी इज फार्मिक एसिड। आपसे क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड से फिर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने अल्डिहाइड ढूंढना है। कितने कार्बन वाला अल्डिहाइड? 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड। इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन होते हैं, तो आपने 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड भी देखना है, और वो है एसिटल्डिहाइड। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया गया है साइक्लोपेंटानोन। साइक्लोपेंटानोन ये कीटोन है। क्या है? कीटोन है, साइक्लिक कीटोन है। इसका नाम है साइक्लिक कीटोन है, क्लास इसका है साइक्लिक कीटोन, और इसका अपना नाम है साइक्लोपेंटानोन। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं केमिनोफोर से तो क्या बनेगा? सही है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये साइक्लिक कीटोन है, इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तो जो कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन और उसके साथ जो है अल्फा कार्बन, इनके दरमियान ये बॉन्ड टूटेगा। तो ओ जो चेन है, चेन ओपन हो जाएगा, चेन ओपन हो जाएगा। सही है। तो आपको जिस तरह कंपाउंड दिए हैं, इनमें से मतलब क्लोज चेन नहीं होगा, रिंग नहीं होगा, इसमें ओपन चेन हो जाएगा ये। अब बनेगा क्या? 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। कितने कार्बन वाला? 5 कार्बन वाला ओपन चेन कंपाउंड बनेगा, और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, मतलब दोनों एंड पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। COOH ग्रुप दोनों एंड पर होगा, और टोटल कार्बन होंगे 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one is weak oxidizing agent? Which one is weak oxidizing agent? Option A is Toller's reagent, option B is Fehling solution, option C is Benedict solution, option D is all of them। आपसे क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लास ऑफ कंपाउंड which are reduced to primary alcohol and respond to failing solution is known as। वो कौन सा क्लास है, क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसकी हम रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल हासिल होता है, और जिसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन से तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। राइट। ऑप्शन ए इज एरोमेटिक कीटोन्स। कीटोन्स नहीं हो सकते। कीटोन इसलिए नहीं हो सकते, जब कीटोन की हम रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होगा, और ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है प्राइमरी अल्कोहल हासिल होता है, तो कीटोन नहीं हो सकते। इसका मतलब है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत है। सी नंबर में दिया है एलिफेटिक अल्डिहाइड्स। यस, इट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अल्डिहाइड की जब हम रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल हासिल होता है, और इसकी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन से। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी नंबर में दिया है एरोमेटिक अमाइंस, तो अमाइंस कि ना हम इस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकते हैं, और ना ही ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉलरेंस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन। टॉलरेंस टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है दो कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन को कहते हैं टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, और 2 ब्यूटाइन को कहते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो टर्मिनल अल्काइंस को और नॉन टर्मिनल अल्काइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए टॉलरेंस टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। टर्मिनल अल्काइन देता है पॉजिटिव टेस्ट, और नॉन टर्मिनल अल्काइन देता है नेगेटिव टेस्ट, मतलब रिएक्शन नहीं देगा। सही है। तो ये टेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब 1 ब्यूटाइन रिएक्शन करेगा तो एसेटालाइड बनेगा, जिसको हम कहते हैं सिल्वर एसेटालाइड, सिल्वर एसेटालाइड, या इसको कहते हैं व्हाइट सॉलिड। सही है। और 2 ब्यूटाइन रिएक्शन नहीं करेगा।
ओके, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फार्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, तो फार्मिक एसिड रिएक्शन देगा। ये वाहिद कार्बोक्सिलिक एसिड है फार्मिक एसिड जो रिएक्शन देता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। बाकी जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो रिएक्शन नहीं देते। तो फार्मिक एसिड को बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंशिएट करने के लिए हम टॉलरेंस टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सी नंबर में दिया हुआ है मेथनॉल एंड एसीटोन। मेथनॉल क्या है? ये है फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन है कीटोन। तो कीटोन रिएक्शन नहीं देते। टॉलरेंस टेस्ट जो है ये कीटोन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड के लिए है। किसी भी अल्डिहाइड को आपने डिफरेंशिएट करना है कीटोन से तो उसके लिए टॉलरेंस टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटोन रिएक्शन नहीं देगा और जो अल्डिहाइड है वो रिएक्शन देगा। मतलब मेथनॉल ये पॉजिटिव टेस्ट देगा और एसीटोन देगा नेगेटिव टेस्ट। सो योर ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम, डी इज योर ऑप्शन। सही है, चूंकि तमाम को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं टॉलरेंस टेस्ट से, लिहाजा डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टॉलरेंस टेस्ट सिल्वर इज। टॉलरेंस टेस्ट में सिल्वर के साथ क्या होता है? मतलब ये ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस होता है, क्या होता है? ओके, ऑप्शन ए इज ऑक्सीडाइज टू Ag+1, ऑप्शन बी इज ऑक्सीडाइज टू Ag+2, ऑप्शन सी इज रिड्यूस टू Ag+1 और ऑप्शन डी इज रिड्यूस टू Ag। आपको पता होना चाहिए कि टॉलरेंस टेस्ट में हम इस्तेमाल करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है AgNO3। तो इसमें Ag होता है +1 हालत में, +1 हालत में होता है। जब इसको हम रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं कीटोन के साथ या अल्डिहाइड के साथ, कीटोन तो रिएक्शन नहीं देगा, अल्डिहाइड के साथ, सही है, तो अल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अल्डिहाइड इसको रिड्यूस करेगा, सिल्वर +1 को रिड्यूस करेगा। किसमें? सिल्वर में। तो सिल्वर +1 से रिड्यूस होगा सिल्वर में। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो टॉलरेंस टेस्ट में सिल्वर की रिडक्शन होती है +1 से, सिल्वर +1 से सिल्वर में, और जो अल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो उससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर आपसे सिल्वर के बारे में पूछा गया है तो सिल्वर की रिडक्शन होगी, सही, और ये रिड्यूस होगा सिल्वर +1 से सिल्वर में। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटाल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स द प्रेसिपिटेट ऑफ। क्वेश्चन है आपसे कि जब एसिटाल्डिहाइड का हम रिएक्शन करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन से तो किस चीज की प्रेसिपिटेट बनते हैं? किस चीज के प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है। तो जब हम रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड के साथ तो इसमें ब्लड कलर के, सही है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं और वो प्रेसिपिटेट होते हैं Cu2O के। Cu2O के प्रेसिपिटेट बनते हैं रेड कलर के। इससे हमको पता चलता है कि रिएक्शन हुआ और ये अल्डिहाइड मौजूद है। Cu2O के रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ डैश with Na2Cr2O7 in the presence of H2SO4। आपसे क्वेश्चन है कि कीटोन को हम बनाते हैं किस चीज की ऑक्सीडेशन से? किस चीज की ऑक्सीडेशन से हम बनाते हैं कीटोन्स? तो आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन हासिल होता है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is which of the following will give a positive test with failing solution। क्वेश्चन है आपसे कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा पॉजिटिव टेस्ट देगा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ? तो आपने अल्डिहाइड ढूंढना है। अल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा और बाकी नेगेटिव टेस्ट देंगे। तो अल्डिहाइड, सही है। ओके, ऑप्शन ए इज एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज इथाइल एसिटेट तो एस्टर है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज फॉर्मल्डिहाइड देगा पॉजिटिव टेस्ट। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी में दिया है एसीटोन कीटोन है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड।
टॉलरेंस टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, ये याद रखना है आपने। टॉलरेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें सिल्वर बनता है सही, और उसको क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर। तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं टॉलरेंस टेस्ट को। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is, select the test used for the estimation of glucose in blood and urine. ब्लड और यूरिन में ग्लूकोज को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ऑप्शन बी इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन सी इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों टेस्ट ग्लूकोज को एस्टिमेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि ग्लूकोज में होता है अल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज में होता है अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। सो ये तीनों टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं ग्लूकोज को एस्टिमेट करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, aldehyde may be distinguished from ketones by option A is Hoffman reagent, option B is Grignard reagent, option C is Tollens reagent, option D is Cannizzaro reaction। आपसे क्वेश्चन है अल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। सो आपको पता है कि टॉलरेंस रिएजेंट इस्तेमाल होता है। टॉलरेंस रिएजेंट अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करता, लिहाजा टॉलरेंस रिएजेंट को इस्तेमाल किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए अल्डिहाइड और कीटोन्स के दरमियान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अल्डिहाइड एक्सेप्ट। आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा टेस्ट इस्तेमाल नहीं होता अल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है टॉलरेंस टेस्ट, ये इस्तेमाल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए अल्डिहाइड को। ऑप्शन बी में दिया हुआ है फेलेंस टेस्ट, ये भी इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट का मतलब है KMnO4 के साथ रिएक्शन, KMnO4 के साथ रिएक्शन, इसको बियर टेस्ट भी कहते हैं, इसको अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं। ये अल्कीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। डी जो है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट, ये भी इस्तेमाल होता है अल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो कौन सा इस्तेमाल नहीं होता वो है ऑप्शन सी। Next question is, acetone on treatment with Tollens reagent gives। एसीटोन जब रिएक्शन करता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ तो क्या बनेगा? आपको पता है कि एसीटोन कीटोन है और कीटोन रिएक्शन नहीं करते टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, सो कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब नो पीपीटी फॉर्म, प्रेसिपिटेट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, aldehydes and ketones both can react with। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे? ऑप्शन ए इज टॉलरेंस रिएजेंट, ऑप्शन बी इज बेनेडिक्ट रिएजेंट, ऑप्शन सी इज फेलिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑप्शन ई इज ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि कीटोन्स टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करते। अल्डिहाइड तो करते हैं लेकिन कीटोन नहीं करते, और ये दोनों अल्डिहाइड और कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। सो दोनों किसके साथ रिएक्शन करेंगे? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, acetaldehyde on oxidation by sodium dichromate in the presence of H2SO4 gives। आपसे क्वेश्चन है कि एसिटाल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ तो क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन है, तो इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और वो होगा एसिटिक एसिड। सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, Phelan solution is added to the following compounds, select the one which will show positive test। क्वेश्चन है आपसे कि गिवन ऑप्शंस में
कौन सा कंपाउंड फेलिंग सोल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देगा? तो आपने ढूंढना है अल्डिहाइड को। सही है, कौन से कंपाउंड को ढूंढना है? अल्डिहाइड को। अल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है और बाकी देते हैं नेगेटिव टेस्ट। तो अल्डिहाइड है ऑप्शन सी में, एसिटल्डिहाइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Next question is, which one of the following reagent will distinguish between benzaldehyde and phenyl methyl ketone, जिसको हम कहते हैं एसिटोफिनोन। आपसे क्वेश्चन है कि बेंजल्डिहाइड को और एसिटोफिनोन को, मतलब फिनाइल मिथाइल कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल होगा? तो हम बार बार ये पढ़ चुके हैं कि फेलिंग सोल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट सोल्यूशन इस्तेमाल होगा। अब रिएजेंट आपको दिए गए हैं, तो इसमें से जो रिएजेंट है वो सिल्वर 1 आयन, जिसमें है सिल्वर 1 आयन, मतलब Ag+1 जिसमें मौजूद हो वही टेस्ट इस्तेमाल होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कैन नॉट रिएक्ट विद। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों किसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे? तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ अल्डिहाइड करेगा लेकिन कीटोन नहीं करेगा, दोनों नहीं करेंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीटोन डज नॉट रिएक्ट विद टॉलरेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट बिकॉज दीज रिएजेंट आर। आपसे क्वेश्चन है कि कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ और फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्यों? तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों, मतलब टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट, ये दोनों है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनको हम कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। लिहाजा ये दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इसीलिए ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिएक्शन ऑफ HCN with aldehydes and ketones result the formation of। क्वेश्चन है आपसे कि जब अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन करते हैं HCN के साथ तो क्या बनेगा? तो बनेगा सायानोहाइड्रिन। क्या बनेगा? सायानोहाइड्रिन बनेगा। ये होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, H लग जाएगा O के साथ, OH आ जाएगा, और CN लग जाएगा किसके साथ? कार्बोनाइल कार्बन के साथ। तो अगर एक कार्बन के साथ OH भी अटैच हो और CN भी अटैच हो तो उसको हम कहते हैं सायानोहाइड्रिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू गिव। आपसे क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड में जब हम डालते हैं H2SO4 तो ये पॉलीमराइज हो जाता है, तो इससे क्या बनेगा? तो इससे बनेगा मेटाफॉर्मल्डिहाइड, बनता है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। पॉलीमराइज होकर ये रिंग्स शक्ल में तब्दील हो जाता है और बन जाता है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए में कहते हैं बोथ कैन बी रेडिली पॉलीमराइज्ड। बोथ मतलब अल्डिहाइड और कीटोन जल्दी पॉलीमराइज हो जाते हैं, तो यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बी नंबर में कहते हैं बोथ कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल। यस, दोनों अल्कोहल में रिड्यूस हो सकते हैं, हो जाते हैं। ऑप्शन सी में कहते हैं बोथ कैन बी रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं लेकिन कीटोन को नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो ऑप्शन सी है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओजोनोलाइसिस ऑफ 2-methyl 2-butene विल यील्ड। आपसे क्वेश्चन है कि जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं 2-methyl 2-butene की तो क्या बनेगा? याद रखें, ओजोनोलाइसिस का मतलब है ओजोन के साथ रिएक्शन, O3 के साथ रिएक्शन। और लाइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कंपाउंड टूट जाता है। किस जगह पर टूटेगा?
डबल बॉन्ड वाले पोजीशन पर, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। सही है, तो दो कंपाउंड आपके पास बनेंगे। अब आपको दिया है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो स्ट्रक्चर को सामने देख ले, डबल बॉन्ड को तोड़ दे और डबल बॉन्ड को रहने दे दोनों कार्बन के साथ, उसके साथ ऑक्सीजन लगा दे, ऑक्सीजन लगा दे, तो एक में बन जाएगा कीटोन, मतलब एसीटोन बन जाएगा, और एक में बन जाएगा एल्डिहाइड। तो यहां पर आपके पास इस कंपाउंड से एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन बनेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओजोनोलाइसिस ऑफ 2,3-dimethyl 2-butene 2,3-dimethyl 2-butene विल यील्ड। आपसे क्वेश्चन है कि जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं 2,3-dimethyl 2-butene की तो क्या बनेगा। आपको पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए 2,3-dimethyl 2-butene की। स्ट्रक्चर आपने ड्रा कर दिया। अब ओजोनोलाइसिस करते हैं तो डबल बॉन्ड की जगह पर इसको तोड़ दे और ऑक्सीजन लगा दे कार्बन के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा ले, डबल बॉन्ड को दो हिस्सों में तब्दील कर दे। सही है, तो इससे आपके पास दोनों कीटोन बनेंगे। सही, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दोनों से बनेगा, सिर्फ कीटोन बनेगा, अल्डिहाइड नहीं बनेगा। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कीन प्लस O3 दैट गिव्स यू ओजोनाइड। ओजोनाइड की हम फिर रिडक्शन करते हैं जिंक H2O के साथ, तो इससे बनता है प्रोपनॉन प्लस प्रोपनल। प्रोपनॉन कीटोन है और प्रोपनल अल्डिहाइड है। आपसे क्वेश्चन है कि हाउ के आईयूपीएसी नेम ऑफ द अल्कीन इज। आपसे क्वेश्चन है कि हमने अल्कीन लिया, उसकी हमने कर ली ओजोनोलाइसिस, तो हमारे पास बना प्रोपनॉन बना और प्रोपनल बना। सही है, तो अल्कीन कौन सा है, हमने कौन सा अल्कीन लिया था जिसकी ओजोनोलाइसिस से प्रोपनॉन और प्रोपनल बना। सही, उसका आईयूपीएसी नेम बता दें। ओके, ऑप्शन ए में दिया है हेक्सीन, हेक्स 2इन मतलब 2 हेक्सीन दिया हुआ है। ऑप्शन बी में 3 हेक्सीन है। ऑप्शन सी में 2 मिथाइल 1 पेंटीन है और ऑप्शन डी में 2 मिथाइल 2 पेंटीन है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स हेक्सीन का 2 हेक्सीन का स्ट्रक्चर है, सामने दिया हुआ है। अगर 2 हेक्सीन को कि हम ओजोनोलाइसिस कर ले तो हमारे पास बनेगा अल्डिहाइड, 2 अल्डिहाइड बनेंगे, कीटोन नहीं बनेगा, लिहाजा ये ऑप्शन गलत है। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है 3 हेक्सीन। सही है, तो बी ऑप्शन में इसके स्ट्रक्चर को देख ले, 3 हेक्सीन से भी हमारे पास अल्डिहाइड बनेंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देख ले, 2 मिथाइल 1 पेंटीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसको अगर हम डबल बॉन्ड को तोड़ दे तो एक बनेगा फॉर्मल्डिहाइड और एक बनेगा कीटोन। सही है, तो फॉर्मल्डिहाइड हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रोपनॉन और प्रोपनल, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी को देख ले, 2 मिथाइल 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया है, अब डबल बॉन्ड को तोड़ दे, सही है, और इसकी जगह पर O लगा ले, तो एक आपके पास बनेगा एसीटोन। क्या बनेगा, एसीटोन, जिसको हम कहते हैं प्रोपनॉन, और एक बनेगा प्रोपनल, एक बनेगा प्रोपनॉन और एक बनेगा प्रोपनल। सही है, तो कौन सा अल्कीन हमने लिया है, वो हमने लिया है 2 मिथाइल 2 पेंटीन। सही है, इसी से बनेगा। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कीन्स आर कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय। आपसे क्वेश्चन है अल्कीन से हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाते हैं ओजोनोलाइसिस से। अल्कीन से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हम बनाते हैं कौन से रिएक्शन से, ओजोनोलाइसिस से। ओजोनोलाइसिस क्या है, ओजोन के साथ रिएक्शन है जिसमें डबल बॉन्ड टूट जाता है, उसके साथ ऑक्सीजन लग जाता है और इससे बन जाता है अल्डिहाइड और कीटोन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केनेज़ेरो रिएक्शन इज गिवन बाय। केनेज़ेरो रिएक्शन कौन से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं, तो याद रखें वो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स केनेज़ेरो रिएक्शन देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो देंगे केनेज़ेरो रिएक्शन। ओके, अब अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है,
कार्बोनाइल कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, सही, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसका जो कार्बन है ये कार्बोनाइल कार्बन, उसके साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ हाइड्रोजन अगर अटैच है तो वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो केनेज़ेरो रिएक्शन नहीं होगा, और अगर नहीं है तो वो देगा केनेज़ेरो रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, फिर केनेज़ेरो रिएक्शन होगा, सही है। तो अब ऑप्शन ए को देख ले, ये है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में जो अल्फा कार्बन है बेंजीन रिंग वाला, जिसके साथ C डबल बॉन्ड O अटैच है, सही, उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा ये केनेज़ेरो रिएक्शन देगा। ऑप्शन बी को देख ले, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन नहीं है, जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, लिहाजा ये भी देगा। फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन में 2 बेंजीन रिंग है और इसके साथ अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा ये तीनों केनेज़ेरो रिएक्शन देंगे, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ देम, मतलब डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केनेज़ेरोस रिएक्शंस फॉर्मल्डिहाइड आपको 2 दिए गए हैं और इसका रिएक्शन क्या है 50% NaOH के साथ, तो इससे बनता है A प्लस बी। आपसे क्वेश्चन है A क्या चीज़ है और B क्या चीज़ है। आपको पता है कि केनेज़ेरो रिएक्शन में हम लेते हैं अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसका रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ या KOH के साथ, मतलब स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो इससे बनेगा क्या चीज बनेगा, इससे बनेंगे 2 कंपाउंड, एक बनेगा अल्कोहल, सही है, और एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल है अल्डिहाइड के, तो एक की रिडक्शन होगी और एक की ऑक्सीडेशन होगी, सही है, एक की रिडक्शन होगी अल्कोहल में जाएगा और एक की ऑक्सीडेशन होगी, वो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में या कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका साल्ट, सही है। तो ये आपके पास बनेगा। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, सही है। तो आपके पास बनेगा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनेंगे। ऑप्शन में देख ले तो पहले में दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड से बनता है क्या बनेगा, इससे बनेगा अल्कोहल, सही है, तो मेथनॉल बनेगा, क्या बनेगा, मेथनॉल बनेगा। और दूसरे में अगर दूसरे ऑप्शन में देख ले तो इससे बनेगा फार्मिक एसिड, मेथनॉल और फार्मिक एसिड, ये दोनों आपके पास ऑप्शन में होने चाहिए। तो ऑप्शन ए में दोनों मौजूद है, लिहाजा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कौन सा होता है, क्या होता है, ये आपको आपसे पूछा गया है। तो ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसको हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, सही है। अब से आपको पता होना चाहिए कि केनेज़ेरो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, केनेज़ेरो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं, केनेज़ेरो रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केनेज़ेरोस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कौन सा गिवन ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड है जो केनेज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा। केनेज़ेरो रिएक्शन वो कंपाउंड नहीं देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो वो केनेज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा। तो ऑप्शन ए में दिया है बेंजल्डिहाइड, इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी में फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। ऑप्शन सी में भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। ऑप्शन डी में CH3 दिया हुआ है और ये CH3 है अल्फा कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। ऑप्शन डी में 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, लिहाजा ये केनेज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा, ये देगा अल्डोल कंडेंसेशन, जो कि आगे हमने पढ़ना है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is, in which of the following reaction hydride ion transfer takes place? किस रिएक्शन में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर या एक एटम से दूसरी एटम पर।
तो ये रिएक्शन है केनेज़ेरो रिएक्शन। केनेज़ेरो रिएक्शन में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम पर। ये आपने याद रखना है, मैकेनिज्म करके आपको पता चल जाएगा इसका। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, in which of the following oxidation as well as reduction takes place? कौन सा रिएक्शन है गिवन ऑप्शन में से जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मौजूद हो, दोनों पाए जाते हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? तो अल्डोल कंडेंसेशन आपको सेक्शन ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में है केनेज़ेरो रिएक्शन, ऑप्शन सी में है वुड्स रिएक्शन, ऑप्शन डी में है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों किस में होते हैं? वो होते हैं केनेज़ेरो रिएक्शन में। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। केनेज़ेरो रिएक्शन में दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। सही है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपाउंड विल रिएक्ट बाय केनेज़ेरो रिएक्शन? गिवन ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड है जो केनेज़ेरो रिएक्शन देगा? ऑप्शन ए में दिया है फॉर्मल्डिहाइड। तो आपने ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वही केनेज़ेरो रिएक्शन देगा। ऑप्शन ए में दिया है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, लिहाजा ये देगा। सही है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी नंबर में दिया गया है CH3 CH2 CHO, तो ये इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, लिहाजा ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें चूंकि है तो ये केनेज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है C6H5 CH2 CHO, इसमें भी दो अल्फा हाइड्रोजन है। सही है, तो ये भी केनेज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा। और ऑप्शन डी में दिया है एसीटोन, एसीटोन में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये भी केनेज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय? कौन सा कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन देगा गिवन ऑप्शन में से? तो ये केनेज़ेरो रिएक्शन का अपोजिट है। केनेज़ेरो रिएक्शन वो अल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्डोल कंडेंसेशन वो अल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना लाजिमी है। सही है, तो आप इन ऑप्शन पर गौर कर लें। ऑप्शन डी जो है ये केनेज़ेरो रिएक्शन नहीं देगा लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन देगा। अल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा? वो देगा ऑप्शन डी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लिहाजा ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्डोल कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप्स? अल्डोल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं? तो अल्डोल के लफ्ज पर गौर करें। अल्डोल ALD का मतलब है अल्डिहाइड, तो इसमें अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होगा। और OL का मतलब है अल्कोहल, तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अल्डिहाइड होगा और एक अल्कोहल होगा। अल्डोल ALD का मतलब है अल्डिहाइड और OL का मतलब है अल्कोहल। तो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं अल्डोल में, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और एक अल्डिहाइड ग्रुप होगा। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी में लिखा है बोथ हाइड्रोक्सिल एंड अल्डिहाइड ग्रुप। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? गिवन ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मतलब आयोडोफॉर्म बनाएगा? सही है, आयोडोफॉर्म का फार्मूला होता है CHI3 इसका फार्मूला होता है। और ये येलो कलर का कंपाउंड होता है, येलो कलर इसका होता है। ये हम बनाते हैं अल्डिहाइड से, कीटोन से और अल्कोहल से। अल्डिहाइड से भी बना सकते हैं, कीटोन से भी बना सकते हैं और अल्कोहल से भी बना सकते हैं आयोडोफॉर्म। लेकिन शर्त है इसके लिए, शर्त क्या है कि इसमें अल्कोहल में बीटा कार्बन CH3 होना चाहिए। जिस कार्बन के साथ OH अटैच होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो पड़ोसी कार्बन होगा वो होगा बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन CH3 होना चाहिए, बीटा कार्बन CH3 होना चाहिए। अगर CH3 है तो आयोडोफॉर्म बनेगा, अगर CH3 नहीं है तो आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा। अब ऑप्शन पर गौर करें। ऑप्शन ए में दिया गया है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। अब OH जिस कार्बन से अटैच है ये है अल्फा कार्बन,
अल्फा कार्बन का जो पड़ोसी है वो है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन है CH3 और होना भी यही चाहिए, तो आइडोफार्म टेस्ट देगा। ए ऑप्शन आइडोफार्म टेस्ट देगा। बी नंबर में दिया है मेथनॉल CH3OH, तो इसमें बीटा कार्बन नहीं है। जब बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है, लिहाजा ये आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। ऑप्शन सी में दिया गया है CH3CHOH इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसमें दो बीटा हाइड्रोकार्बन है, दो बीटा कार्बन है इसमें, और वो दोनों है CH3। अल्फा कार्बन वो होगा जिसके साथ OH अटैच है और उसके दोनों तरफ CH3 मौजूद है। सो बीटा कार्बन इसमें दो है और दोनों है CH3, तो ये भी आइडोफार्म टेस्ट देगा। सही है, तो ए भी देगा और सी भी देगा, दोनों आइडोफार्म टेस्ट देंगे। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question is formaldehyde and acetaldehyde can be differentiated by। ऑप्शन ए में दिया है आइडोफार्म टेस्ट, ऑप्शन बी में दिया है सिल्वर मिरर टेस्ट, ऑप्शन सी में दिया है फेरिंग सोल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन डी में दिया है रिंग टेस्ट। आपसे क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड को और एसिटल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल होगा, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। तो इसका स्ट्रक्चर पर गौर करें। स्ट्रक्चर पर गौर करें तो एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। सही है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है वो है CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, तो ये आइडोफार्म टेस्ट देगा, आइडोफार्म टेस्ट देगा, और फॉर्मल्डिहाइड आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा, लिहाजा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो सिल्वर मिरर टेस्ट है या फेलिंग सोल्यूशन है ये दोनों देता है, मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड भी देगा और एसिटल्डिहाइड भी देगा, तो ये डिफरेंशिएट इससे हम नहीं कर सकते। सिर्फ डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो वो है आइडोफार्म टेस्ट से फॉर्मल्डिहाइड को और एसिटल्डिहाइड को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज for which of the following a solution of iodine in aqueous sodium hydroxide can be used to distinguish between members of the pair। आपसे क्वेश्चन है, पेयर्स दिए गए हैं आपको तीन, इनमें से इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आयोडोफार्म टेस्ट किसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोडोफार्म टेस्ट, आयोडीन दिया गया है, आयोडीन सोल्यूशन इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडोफार्म बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH। सही है, तो आयोडोफार्म टेस्ट है। अब कौन सा कंपाउंड आयोडोफार्म देगा और कौन सा कंपाउंड आयोडोफार्म नहीं देगा, ऑप्शन ए पर गौर करें। ऑप्शन ए में दिया गया है CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड आयोडोफार्म टेस्ट देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है मौजूद है 3, मतलब अल्फा कार्बन इसमें है CH3, तो ये आयोडोफार्म टेस्ट देगा। सही है, ओके। दूसरा दिया है CH3COCH3, तो इसमें भी देगा। सही है, आयोडोफार्म टेस्ट एसीटोन भी देता है, दो अल्फा कार्बन है इसमें और दोनों CH3 है, तो ये भी आयोडोफार्म टेस्ट देगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आयोडोफार्म टेस्ट से, क्योंकि दोनों देगा, दोनों पॉजिटिव टेस्ट देंगे, तो इसीलिए इनको हम आयोडोफार्म टेस्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब जाते हैं बी पर। बी में दिया गया है CH3CH2CHO, ये है कंपाउंड दिया गया है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन CH2 है, CH3 नहीं है, तो ये आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। पहला जो मेंबर है ये आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। दूसरा मेंबर आपको दिया है एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड OCH3, तो ये आयोडोफार्म टेस्ट देगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस पेयर को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आयोडोफार्म टेस्ट से, क्योंकि पहला कंपाउंड नहीं देगा आयोडोफार्म टेस्ट और दूसरा कंपाउंड आयोडोफार्म टेस्ट देगा, लिहाजा इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन सी में क्या दिया है, ऑप्शन सी में दिया गया है CH3CH2OH, ये है इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल भी आयोडोफार्म टेस्ट देता है, इथाइल अल्कोहल भी आयोडोफार्म टेस्ट देता है। और दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा जो मेंबर है वो है CH3COCH3, ये है एसीटोन, तो ये भी आयोडोफार्म टेस्ट देता है, दोनों आयोडोफार्म टेस्ट देंगे, तो इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सिर्फ वाहिद बी ऑप्शन है जिसके दोनों मेंबर्स को हम आयोडोफार्म टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक नहीं देगा आयोडोफार्म टेस्ट और दूसरा जो मेंबर है वो आयोडोफार्म टेस्ट देगा, तो बी पेयर को हम आयोडोफार्म टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट? कौन सा कंपाउंड गिवन ऑप्शन में से आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? ऑप्शन ए में दिया गया है CH3COCH3 एसीटोन। एसीटोन में अल्फा कार्बन 2 मौजूद है, दोनों CH3 है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ऑप्शन बी में दिया गया है CH3COH एसिटल्डिहाइड, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है और वो CH3 है, लिहाजा ये आइडोफॉर्म टेस्ट बनाए देगा। ओके, ऑप्शन सी में दिया गया है HCHO फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है और CH3 भी नहीं है अल्फा, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी पर गौर करें, CH3 CH2 CHO, इसमें अल्फा कार्बन मौजूद है लेकिन वो CH3 नहीं है। जब CH3 नहीं है अल्फा पोजीशन पर कार्बन, लिहाजा ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सो सी भी नहीं देगा और डी भी नहीं देगा। सो ई इज योर करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ई नंबर। बोथ सी एंड डी लिखा हुआ है, लिहाजा ई जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडोफॉर्म इज अ येलो कलर्ड कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला CHI3. How many moles of iodine and moles of base will be required for the preparation of 1 mole of CHI3 from CH3CHO? आपसे क्वेश्चन है कि आइडोफॉर्म हमने बनाना है CH3CHO से, सही, एसिटल्डिहाइड से, तो कितने मोल आयोडीन दरकार होगा और कितने मोल बेस दरकार होगा? ओके, अब फार्मूले पर गौर करें। CHI3, तो आयोडीन कितने हैं? 3 आयोडीन है तो 3 मोल आयोडीन चाहिए होगा। आयोडीन कितने मोल चाहिए होगा? 3 मोल। बेस कितने मोल चाहिए होगा? तो बेस रिक्वायर्ड होता है 4 मोल। 4 मोल बेस और 3 मोल आयोडीन दरकार होता है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड बाय ऑप्शन ए इज टॉलरेंस टेस्ट, ऑप्शन बी इज फेल इन सॉल्यूशन टेस्ट, ऑप्शन सी इज आइडोफॉर्म टेस्ट, ऑप्शन डी इज बेनेडिक्ट टेस्ट। आपसे क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड को और एसिटल्डिहाइड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे से। इसके स्ट्रक्चर पे गौर कर ले। फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन होता है C डबल बॉन्ड O, सही, इसका फार्मूला है HCHO, तो इसमें अल्फा कार्बन नहीं है और अल्फा कार्बन होना चाहिए आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। अल्फा कार्बन हो और CH3 हो तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट फिर देता है। ओके, CH3 जो एसिटल्डिहाइड है उसका फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OH, मतलब उसमें CH3 है अल्फा पोजीशन पर, लिहाजा ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा और एसिटल्डिहाइड देगा। सो आइडोफॉर्म टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। टॉलरेंस टेस्ट, फेल इन सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट ये तमाम अल्डिहाइड देते हैं, मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड भी देगा और एसिटल्डिहाइड भी देगा, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट ये एसिटल्डिहाइड देगा और फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, लिहाजा दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट से। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटाफॉर्मल्डिहाइड इज अ ट्राइमर ऑफ। मेटाफॉर्मल्डिहाइड हम किससे बनाते हैं? हम बनाते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम है मेथनल। क्या नाम है? मेथनल। तो मेथनल से हम बनाते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड। ट्राइमर इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 फॉर्मल्डिहाइड इकट्ठे हो जाते हैं और इससे बन जाता है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रिएजेंट अल्डिहाइड्स आर। अल्डिहाइड्स जो है ये किस टाइप के रिएजेंट्स हैं? ब्लीचिंग रिएजेंट है, ऑप्शन बी में दिया है रिड्यूसिंग एजेंट है, सही, ऑप्शन सी में दिया है हाइड्रेटिंग एजेंट है, ऑप्शन डी में दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अल्डिहाइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सही, तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। अल्डिहाइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट इन नेचर। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मलीन इज अ। फार्मलीन क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए कि 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड फार्मलीन।
So option D is your correct option. Next question is, formaldehyde is used in the manufacturing of formaldehyde गिवन ऑप्शन में से किस कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल होता है पैरा रिसोर्सिनोल बनाने के लिए, पैरा रिसोर्सिनोल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones, the bond angle around the carbonyl carbon changes. आपसे क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोनाइल कार्बन की जो एंगल है अराउंड कार्बोनाइल कार्बन, जो एंगल्स है वो चेंज होते हैं. सही है. तो ऑप्शन ए में दिया गया है 120 डिग्री से 109.5 डिग्री. ऑप्शन बी में दिया गया है 120 डिग्री से 180 डिग्री. ऑप्शन सी में दिया गया है 109.5 डिग्री से 120 डिग्री. ऑप्शन डी में दिया गया है 109.5 डिग्री से 180 डिग्री. कार्बोनाइल कार्बन का जो एंगल होता है अल्डिहाइड और कीटोन्स में वो है 120 डिग्री. ये होता है sp2 और sp2 का एंगल होता है 120. अब जब इसने एडिशन रिएक्शन कर लिया तो ये बन गया टेट्राहेड्रल कार्बन में चेंज हुआ. टेट्राहेड्रल कार्बन में चेंज होकर इसका एंगल हो जाता है 109.5 डिग्री. सो 120 से चेंज हो गया 109.5 डिग्री में. सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ख़त्म हो गया. ये अल्डिहाइड और कीटोन्स का जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. सही, कार्बोनाइल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है. फिर उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात कर ले तो वो आएगा केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन. केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लिहाजा इस लेक्चर को आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है ताकि इसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए. थैंक यू.